हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा वाटर, लर्निंग आउटकम्स, वाटर अराउंड अस, यूजेस ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर। हाय फ्रेंड्स, टेक आउट योर वाटर बॉटल एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर. Put some water on your hand, sprinkle a little water on yourself. How does it feel? It feels cold and wet. Let's know about water. बच्चों, आप अपने वाटर बॉटल को खोलिए और उसका एक सिप लीजिए। उसके बाद अपने हैंड पर उस वाटर को स्प्रिंकल कीजिए। बताइए कि आपको क्या फील हुआ। क्या जो वाटर है वो कोल्ड है और वेट है। चलिए वाटर के बारे में और अच्छे से जानते हैं। वाटर अराउंड अस. When you go home after school, take a bucket of water. Gently put your uniform on the water. It floats. Now push it into the bucket and hold it for a minute. It sinks. Some things float on water and some sink. Water is ordinary to look at. In its pure form, it has no smell, taste or color. बच्चों, जब आप घर जाते हैं स्कूल से तो आप देखेंगे कि आपके घर पर एक बकेट में पानी मौजूद है। उससे आप जेंटली अपने यूनिफॉर्म पर उसको डालिए और उसे फ्लोट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, आप बकेट को लेंगे और 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे और उसे सिंक कर देंगे और फिर देखेंगे कि जो पानी है उसको सिंक के बाद में फ्लोट कर रहा है। वाटर एक उसका जो लुक है एक ऑर्डिनरी है। जब ये प्योर फॉर्म में होता है ना तो इसमें स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है। What is extraordinary, special and unique? Here are some reasons. इसमें extraordinary, special और unique क्या है? चलिए examples के थ्रू, reasons के थ्रू जान लेते हैं। What is the only thing that can naturally exist as a solid, liquid and gas? This plays an important role in the water cycle. बच्चों, वाटर एक इकलौती ऐसी नेचुरल थिंग है जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ये वाटर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। Water can absorb a lot of heat before it becomes hot. Water takes more time to become hot or cold than land. Water ज़्यादा टाइम लेता है cold या hot होने में than land के मुकाबले. Water is very sticky and elastic. This can be seen when you partly dip a long sheet of newspaper in a glass half filled with water. After some time, the paper above the water levels will also get wet. This stickiness helps water to pull itself up. It also gives the round shape to a water drop. बच्चों, वाटर काफ़ी स्टिकी और इलास्टिक होता है। इसे देखने के लिए आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर को आधे ग्लास पानी में डिप करके देखेंगे और आप देखेंगे जब आप न्यूज़पेपर को निकालेंगे तो वो जो न्यूज़पेपर है वो पूरा स्टिकी होके रखा होगा और गीला होके रखा होगा। फ्लोट, टू स्टे ऑन द सरफेस टॉप ऑफ अ लिक्विड विदाउट सिंकिंग. सिंक, टू फॉल स्लोली टू अ लोअर लेवल इन अ लिक्विड. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Solids like salt or sugar, liquid like milk and gases like oxygen dissolves in it. Water at a higher level flows down to a lower level. Rivers that starts in mountain will flow down till the reach the sea. रिवर्स जो है माउंटेन से फ्लो होके नीचे तक तब तक गिरती रहती है जब तक वो सी में ना पहुंच जाए। When water changes from a liquid to a solid, it expands. This makes it light. So ice floats on water. We can skate on the surface of frozen lakes while fish and plants live in the water below. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट पर। You can survive for many weeks without food, but without water you could last just for 3 or 4 days. बच्चों, आप खाने के बिना तो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के आप केवल 3 से 4 दिन ही जिंदा रह सकते हैं। यूजेस ऑफ वाटर. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. वाटर सपोर्ट्स लाइफ इन मैनी वेज. बच्चों, वाटर जो है हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई मायनों में हमें हेल्प करता है। All living things need water to live. You will not find living things in place where no water is available. If you visit such a place, you will have to carry water alone. बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें पानी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। आप ऐसी कोई जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पानी मौजूद ना हो, और अगर वहाँ पर पानी मौजूद नहीं होता तो आप अपने साथ पानी कैरी करके ले जाएंगे। Plants needs water for photosynthesis. They use it to make food that all other living things depend on. प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए यानी खुद के लिए खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। Some animals and plants can only survive in water. We all know what happens when a fish or a lotus plant is taken out of
वाटर। बच्चों कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। हम सभी को पता है, देख सकते हैं कि फिश या लोटस प्लांट को अगर हम वाटर से निकाल दें तो उसका क्या हाल होगा, यानी वो मर जाएगी। Water keeps us cool. We like to splash in swimming pools and beaches on hot summer days. Animals love to take a bath in shallow water to remain cool. You may have seen a dog, an elephant or a hippopotamus laying in shallow, muddy pools on a sunny day. बच्चों वाटर जो है हमें कूल करके रखता है। हम स्विमिंग पूल में, बीचेस में जाते हैं समर डेज में। वाटर इज सोर्स ऑफ फूड. वाटर is a home to many plants and animals. Frog, duck, swan, crocodile and water snake are some birds and animals that depend on aquatic plants and animals for their food. ये सभी animals जो हैं ये अपने खाने के लिए, अपने food के लिए depend करते हैं इन्हीं पर। Dissolve, to mix completely in water. Water is used to make electricity. Electricity बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। Water falls on rotating blades that are connected to a generator. They change the water's energy to electrical energy. Electricity obtained from water is called hydroelectricity. Dams are also built to generate electricity. बच्चों डैम्स का भी निर्माण इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी जो ऑब्टेन करती है वाटर को, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। वाटर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ये ट्रांसपोर्टेशन का भी हिस्सा है, मीन है। शिप्स एंड बोट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अक्रॉस वाटर। इन हिली एरियाज logs of wood are pushed into rivers where they float down to factories at a lower level. बच्चों शिप्स और बोट्स जो हैं वो उसका इस्तेमाल चीज़ों को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अदर यूजेस ऑफ वाटर. Water is used to soften animal skins and plant stems to make fabrics. It is used as a raw material in paints and cement. It is used to cool machinery in power plants. It is used to clean things. It is evaporated to get table salt. Without water, life would not be possible on earth. बिना पानी के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पर। वाटर का इस्तेमाल एनिमल्स के स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, प्लांट्स के स्टेम को फैब्रिकल बनाने के लिए किया जाता है। स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स. कौन कौन से फॉर्म में? सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वाटर वेपर। इन तीनों फॉर्म में वाटर मौजूद होता है। दीज फॉर्म्स कैन बी चेंज इनटू वन अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग. चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. बच्चों एक दूसरे का आदान प्रदान करके ये चेंज हो सकती है हीटिंग और कूलिंग में। जैसे अगर हम लिक्विड वाटर को चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज करेंगे तो हम वो इवापोरेशन हो जाएगा। अगर वाटर वेपर को हम लिक्विड वाटर में चेंज करेंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा। अगर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेल्टिंग हो जाएगा। और वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे, कूलिंग करेंगे तो उसे फ्रीजिंग कहा जाता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पर। Snowflakes are water droplets that have frozen into crystals of ice. If they get warm, they melt and falls as rain. Water, water everywhere. Almost 70% of the earth is covered with water, so it has bluish color when looked at from space. It is present as surface water in water bodies like rivers, ponds, lakes, seas and oceans. बच्चों लगभग 70% जो है वर्ल्ड का जो हिस्सा है, धरती का जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। यानी जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लूइश दिखता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अर्थ एंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. वी डिग वेल्स, बोरवेल्स एंड यूज हैंडपम्प्स टू गेट दिस वाटर. बच्चों वाटर जो है वो अर्थ के अंडर भी मौजूद है। यानी जब भी हम वेल्स को, बोरवेल्स को, हैंडपम्प्स को डिग करते हैं तो अंदर से पानी निकलता है। जर्नी ऑफ अ वाटर ड्रॉप. Heat from the sun evaporates surface water, changing it into water vapor. Water vapor rises up and condenses to tiny droplets to form clouds. When these clouds drops becomes big and heavy, they fall as rain, sleet, snow or hailstones. Once again, the sun heats up the water and changes it to water vapor. This is called the water cycle. यानी जो heat होता है, sun evaporate करता है water के surface को, तो वो change होके water vapor बन जाता है। Stand in front of a mirror and breathe out on it. See the water droplets formed on the mirror. The water vapor that you breathed
out are now becoming liquid water on the mirror. Why do you think this happen? बच्चों आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ब्रीद आउट कीजिए। आप देखेंगे कि वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं मिरर के सामने मौजूद है, यानी वाटर वेपर जो आपने लिक्विड के फॉर्म में मिरर पर डाला है वो वाटर वेपर है। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में सोचिए। मोरल लर्नड, इट इज़ important to use water carefully and conserve it. You too can help in it. Use leftover water in your bottles and buckets for plants. Try to use the bath, shower and taps only as much is necessary. This will save wastage of water. बच्चों वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है अभी हमने चैप्टर में जाना, तो ये ज़रूरी है कि हम इसका जो फालतू इस्तेमाल है वो बंद करें, हम इसको कंजर्व करके रखें और जो वाटर बच जाता है उसे हम बॉटल या बकेट में रख सकते हैं, उसे प्लांट में दे सकते हैं। शावर का इस्तेमाल ना करके हम बकेट का इस्तेमाल करें ताकि पानी कम खर्चा हो, इससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं वेस्टेज से। आगे बढ़ते हैं। इन इट्स नेचुरल फॉर्म वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. वाटर सपोर्ट्स लाइफ, is a food and energy source, is used for transportation and has industrial uses. Water exists in three forms: solid, liquid and gas. Water cycle is responsible for the distribution of water in the air, land and sea. Most living things need fresh water to live. We must adopt ways to conserve water. अब आते हैं tickle your brain पर. Write T for true statements and F for the false one. Water cannot absorb heat. False. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर वेपर, उसे क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन हिंट्स। बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। वाटर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स कोल्ड व्हेन इट फ्रीजेस, हॉट व्हेन इट फ्रीजेस। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, बच्चों इसे एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। आइस क्यूब्स आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ विच फॉर्म ऑफ वाटर? सॉलिड। बच्चों आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों इसकी सहायता आप लीजिएगा चैप्टर से, चैप्टर में इसके बारे में हमने पढ़ा और इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगर हॉट्स। Deepika wants to send a gift to her friends who lives in another city. In which material should she wrap the gift so that it remains dry? She has the option of using a newspaper, a clear plastic sheet, a cotton cloth or a silk cloth. Which material should she choose and why? बच्चों दीपिका जो है वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहती है जो अनदर सिटी में रहती है, लेकिन वो किस मटेरियल का इस्तेमाल करे अपने गिफ्ट को रैप करने के लिए ताकि उसका जो गिफ्ट है वो ड्राई रह सके। आप बताइए, इस ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्या न्यूज़पेपर होना चाहिए, क्लियर प्लास्टिक शीट होना चाहिए, अ कॉटन क्लोथ होना चाहिए और सिल्क क्लोथ होना चाहिए? बताइए कि कौन सा मटेरियल वो यूज़ कर सकती है और क्यों। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ड्रॉ पिक्चर्स शोइंग द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के यूजेस को बताते हुए पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए। मैनी प्लांट्स लिव इन वाटर, दीज आर वाटर प्लांट्स, नेम देम। कलेक्ट सम पिक्चर्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। बच्चों जो प्लांट्स वाटर के अंदर रहते हैं वो वाटर प्लांट्स कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए, स्क्रैप बुक में उनके नाम लिखकर उससे पेस्ट कीजिए। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम, मेक योर ओन आइसी लॉली। टेक ऑरेंज जूस एंड add sugar to taste. Stir well till all the sugar is dissolved. Set it in a mold. Put an ice cream stick in the center of the mold. Put the mold in the freezer for at least 6 to 7 hours. Your yummy orange ice lolly is ready. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।